नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि सबको ठोको गुरु कहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही ठुकने जा रहे हैं। पंजाब सरकार के 4 और मंत्री उनके खिलाफ उतर गए हैं। पंजाब सरकार के 4 मंत्री हैं बलबीर सिंह, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण और गुरप्रीत कांगर। इन सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी हाईकमान से कहा है कि ये मुख्यमंत्री पर गंदे आरोप लगा रहे हैं और भड़काऊ और ऐसे भाषण दे रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब सरकार की इमेज को ख़राब किया जा सके। और इन लोगों ने ये भी मांग की है कि नवजोत सिंह सिद्धू को निष्कासित नहीं किया गया तो कम से कम तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में उनकी लगातार उपस्थिति पार्टी की प्रदेश इकाई में अव्यवस्था फैला रही है और चुनाव की तैयारी के अधिक अहम कार्य से ध्यान बट रहा है। वहाँ पर 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ। और इससे पहले मैं आपको बताऊं 3 और मंत्रियों, जिनमें ब्रह्म मोहिंदर, सुंदर श्याम अरोड़ा और साधु सिंह धर्मासोत, इन लोगों ने भी शिकायत की थी नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी हाईकमान से, जो अब तक सुनी नहीं गई है। और मुझे ये लगता है कि अब कैप्टन अमरिंदर ने ये तय कर लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आर पार की लड़ाई लड़ ली जाए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत लंबे समय से उन्हें परेशान कर रहे हैं और वो खुलेआम कुछ ऐसे मुद्दों पर उनके खिलाफ भाषण दे रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला। और उसके बाद जब फायरिंग हुई थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे कुछ साल पहले, जब यहाँ पर अकाली और बीजेपी की सरकार थी, तो उस मामले में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उसकी जांच को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर इसकी सही जांच नहीं करवाना चाहते और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को बचाना चाहते हैं। यही आरोप लगाकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रचार करने का उन्होंने जो ताज़ा अभियान है, ये बहुत तेज कर दिया है। इस अभियान के पहले नवजोत सिंह सिद्धू जितनी भी बातें कह रहे थे, कुछ महीने तक लगभग वो शांत थे, लेकिन अभी कुछ 4-6 महीने पहले ये चर्चा सुनने में आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो है वो मुख्य धारा में वापसी हो रही है। आपको याद होगा कि उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और कैप्टन अमरिंदर ने उनसे पैचअप करने की कोशिश की थी। दोनों ने चाय पर और लंच पर मुलाकात की थी और ये उम्मीदें लगाई जाने लगी थी कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू को या तो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने हाईकमान से साफ कह दिया कि सुनील जाखड़ इस समय बेस्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो काम बिल्कुल सही कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाना चाहिए। तो इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के किसी भी तरह के प्रमोशन को लेकर तो कैप्टन अमरिंदर एकदम दीवार की तरह सामने खड़े हो गए हैं। अब मुद्दा ये बनता है, आखिरकार कैप्टन अमरिंदर किस तरीके से निपटेंगे नवजोत सिंह सिद्धू से। सुनने में ये भी आया है कि कैप्टन अमरिंदर जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात करने का इरादा बना रहे हैं और उनका ये भी इरादा है कि जो सिद्धू की वजह से मंत्री पद खाली पड़ा हुआ है, उसे भी भरने की इजाज़त वो लेने जा रहे हैं हाईकमान से। और सिद्धू के साथ उनका तालमेल बैठ जाए, काफ़ी उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब उनके बीच तालमेल बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो पंजाब के प्रभारी बनाए थे कांग्रेस के हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व सीएम, उन्होंने भी तमाम कोशिशें की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के और कैप्टन के वो कॉमन फ्रेंड माने जाते हैं, लेकिन उनकी भी बात नहीं चली। और हरीश रावत को भी मैं देख रहा हूँ कि उनके बयान बिल्कुल कुछ नहीं आ रहे हैं और वो चुपचाप बैठ गए हैं। अब 2 ही बात हो सकती हैं, या तो कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के इतने लगातार बयान देने के बाद भी पार्टी हाईकमान उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इसका मतलब पार्टी हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में आगे बढ़ाना चाहती है। आपको याद होगा कई राज्यों में ऐसे जो डायनेमिक लीडर्स हैं, जो जनता के बीच अपनी प्रेजेंस की वजह से काफ़ी पॉपुलर हैं, उन लोगों को नज़रअंदाज करके कांग्रेस ने नुकसान ही उठाया है। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब वो बीजेपी के कोटे से चीफ मिनिस्टर बन गए। कभी उनकी उम्मीद ये थी कि वो कांग्रेस में जब हुआ करते थे 6-7 साल पहले, तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उस पर तवज्जो नहीं दी और वो नाराज़ होकर बीजेपी में चले गए थे। इसी तरीके से
एक गलत उदाहरण पेश किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनना चाहते थे। उनके नेतृत्व में पार्टी वहां अच्छी खासी जीत हासिल करके आई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने सीएम बना दिया था कमलनाथ को। और इसका परिणाम ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज़ हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ी, अपने विधायकों को लेकर चले गए। उनकी सरकार कमलनाथ की अल्पमत में आ गई। उसके बाद वहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई थी पिछले साल 2021 में, कोरोना काल में ही। और उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद बन गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके जितने भी समर्थक विधायक थे उन सबको बीजेपी ज्वाइन कराई इन्होंने। फिर बीजेपी के बैनर पर उन्होंने उपचुनाव लड़वाकर उन्होंने सफलता हासिल की और ये दिखाया कि वो कितने ताकतवर हैं। और बिल्कुल इसी घटना को रिपीट करते हुए रह गए थे सचिन पायलट। सचिन पायलट भी पिछले साल कोरोना काल में बागी हो गए थे और अपने विधायकों को 19-20 विधायकों को लेकर दिल्ली के गुड़गांव के एक रिसोर्ट में जाकर बैठ गए थे। अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। गनीमत ये रही कि सचिन पायलट उतने वोट नहीं जुटा पाए विधायकों के कि सरकार गिर जाए अशोक गहलोत की, वरना वो निश्चित रूप से अब तक बीजेपी में आ चुके होते। नवजोत सिंह सिद्धू की भी स्थिति ऐसी ही लग रही है। लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बीजेपी में वापसी हो सकती है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को हम बिल्कुल वापस नहीं लेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पुराने कुछ नेताओं में सुषमा स्वराज वगैरह से उनकी अच्छी जान पहचान थी। आडवाणी, शत्रुघ्न सिन्हा, जब ये लोग एक्टिव हुआ करते थे तो उस समय नवजोत सिंह सिद्धू की बीजेपी में अच्छी सेहत थी। वो लंबे समय तक सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, उनकी पत्नी बीजेपी अकाली सरकार में मंत्री भी रही। लेकिन अब लगता नहीं है कि उन्हें वापसी वहाँ की जाएगी। हाँ, अलबत्ता जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो पटियाला से कैप्टन अमरिंदर के सामने चुनाव लड़ने का कई बार तेवर दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं उनकी आम आदमी पार्टी से तो बात नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी से उनकी पहले भी बात हुई थी जब वो कांग्रेस में आए थे, लेकिन उस समय भगवंत मान ने उनकी एंट्री नहीं होने दी थी। भगवंत मान खुद को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे पंजाब का, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा होगा कि भगवंत मान जैसे लोग चीफ मिनिस्टर बनने लायक हैं ही नहीं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अब ये लग रहा हो कि पंजाब के चुनाव में इस बार बढ़िया चांस है। नवजोत सिंह सिद्धू जैसा व्यक्ति अगर हमारी तरफ आ जाता है तो किसान आंदोलन का जो मुद्दा चल रहा है उसकी वजह से किसानों की सहानुभूति भी आम आदमी पार्टी की तरफ हो सकती है। अकाली और बीजेपी का गठबंधन टूट ही चुका है, बीजेपी कमज़ोर है वहाँ पर। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा। आम आदमी पार्टी वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद वर्तमान में। तो हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात अरविंद केजरीवाल से फाइनल हो गई हो और उन्होंने ये अभियान इसलिए शुरू किया हो कि अभी चुनाव में लगभग 1 साल का समय है, तो उससे पहले ही कैप्टन की अच्छी तरीके से मरम्मत कर ली जाए और पार्टी के अंदर रहते हुए उनकी मरम्मत करी जाए। लेकिन कैप्टन पीछे हटने वाले नज़र नहीं आते और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर हाईकमान से कहीं ये ना कह दें कि या तो पार्टी में ये रहेगा या मैं रहूँगा। बहरहाल देखते हैं कि हाईकमान पर किसकी से मजबूत निकलती है। अलबत्ता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। आगे भी इस पर बात होती रहेगी और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जब लाइव आता हूं तो उसके बाद आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। जो लोग मुझसे कमेंट के ज़रिए बातचीत करना चाहते हैं लाइव चैट के दौरान, वो मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और मेरे वीडियोज़ को तो शेयर और लाइक तो आप कर ही सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on